फिल्म की शुरुआत में हमें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। उसका नाम मोगली था। वो जंगल में भाग रहा था और उसका पीछे एक ब्लैक पैंथर कर रहा था। उसका नाम बगीरा था। कुछ सालों पहले जंगल में बगीरा को मोगली मिला था और बगीरा मोगली को भेड़ियों के झुंड के पास लेकर आया था। तब मोगली काफी छोटा था। तब एक फीमेल भेड़िया मोगली को गोद लेती है। उसका नाम रक्षा था और इस भेड़ियों के झुंड का मुखिया अकेला होता है। बगीरा इस भेड़ियों के झुंड के साथ ही रहा करता था और वो मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके सिखा रहा था। भेड़ियों की फैमिली भी मोगली को एक्सेप्ट करती है और रक्षा अपने बाकी बच्चों के साथ मोगली को बड़ा कर रही थी। ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही थी। आगे गर्मियों का मौसम आता है और जंगल की नदी काफी सूख जाती है। इसलिए जंगल के सारे जानवर ये फैसला करते हैं कि बचा हुआ पानी पीने के लिए सारे जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए कोई भी जानवर दूसरे जानवरों को नहीं खाएगा। इसलिए सारे जानवर पानी पीने के लिए नदी के नजदीक इकट्ठा होते हैं। सारे जानवर मोगली को देख रहे थे क्योंकि मोगली सबसे अलग दिखाई दे रहा था। तभी मोगली इंसानों की तरह पानी पी रहा था। तब अकेला कहता है कि तुम्हें इंसानों के तौर तरीके छोड़ने होंगे और तुम्हें भेड़ियों की तरह ही जीना होगा। तभी वहाँ पे काफी सन्नाटा होता है और एक टाइगर वहाँ पे आता है। उसका नाम शेरखान था। उसे इंसानों की खुशबू आती है और वो मोगली को देख लेता है। वो मोगली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी भेड़ियों का मुखिया अकेला शेरखान को रोकता है और कहता है कि ये इंसान हमारे झुंड का हिस्सा है, तुम इससे दूर रहो। तब शेरखान कहता है कि बारिश होने के बाद नदी में पानी वापस आएगा और फिर सारे जानवर एक दूसरे का शिकार करेंगे। तब मैं इस इंसान को खाने के लिए जाऊंगा, तुम बचा सकते हो तो बचा लो। और शेरखान वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और अब बारिश का मौसम आता है और खूब सारी बारिश होती है। बारिश होने के कारण सारी नदियाँ पानी से भर जाती है और जो नियम बनाया था वो अब खत्म हो जाता है। और अब मोगली को शेरखान से धोखा था, इसलिए सारे भेड़िया ये फैसला लेते हैं कि मोगली को वापस इंसानों के बीच छोड़ देना चाहिए। पर इस बात से रक्षा सहमत नहीं होती। वो कहती है कि मैं मोगली को खुद से अलग नहीं करूंगी। पर बगीरा कहता है कि ये मोगली के लिए बेहतर है और आगे कहता है कि मैं इंसानों के कबीले के बारे में जानता हूँ, मैं मोगली को खुद वहाँ छोड़कर आऊंगा। और ये दोनों जंगल से होते हुए निकल पड़ते हैं। आगे इन्हें घास का मैदान दिखाई देता है। ये दोनों मैदान से जा रहे थे। उस मैदान में काफी सारे भैंसे होती है। तभी बगीरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो मोगली को रोशनी की ओर भागने के लिए कहता है। तभी शेरखान वहाँ पर आता है और वो मोगली पर अटैक करता है। पर बगीरा बीच में आकर शेरखान पर हमला करता है। शेरखान और बगीरा के बीच होती है। शेरखान बगीरा पर हावी होता है। तब तक मोगली भागते हुए घाटी के नजदीक पहुंच जाता है और घाटी में छलांग लगाकर नीचे गिरता है। शेरखान भी मोगली का पीछा करता है, पर मोगली भैंसों के ऊपर चढ़कर भैंसों के साथ भाग जाता है। इस वजह से शेरखान काफी नाराज होता है। वो फौरन भेड़ियों के झुंड के पास जाता है और कहता है कि ये तुमने गलत किया, उस इंसान के बच्चों को मेरे हवाले करना था और इस बात की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और शेरखान अकेला को पहाड़ी से नीचे फेंक कर उसे मार देता है। अब भेड़ियों के मुखियों को मारने की वजह से भेड़ियों के इलाके पर अब शेरखान का कब्जा होता है। इधर मोगली भैंसों की पीठ पर होता है। वो भैंसे नदी के घाटी से जा रहे थे। तभी वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, इसलिए मोगली नदी में छलांग लगाता है और तैरते हुए नदी के दूसरी तरफ के जंगल में पहुंच जाता है। मोगली अब खो गया था। तभी उसे कुछ फल दिखते हैं, इसलिए मोगली पेड़ पर चढ़कर वो फल निकाल लेता है और खाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ बंदर आते हैं और वो मोगली के फल चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। घर से दूर होने की वजह से मोगली काफी परेशान होता है। तभी वहाँ पे एक पाइथन अजगर आती है और वो मोगली को हिप्नोटाइज करती है। इस वजह से मोगली की अपनी पास्ट की यादें दिखाई देने लगती है। उसे यादों में उसके डैड और छोटा सा मोगली दिखाई देता है। डैड शेरखान पर मशाल से अटैक करते हैं और वो निशान शेरखान के आंखों पर आज भी मौजूद है। पर शेरखान मोगली के डैड को मार देता है, लेकिन इस हादसे में मोगली बच जाता है और उसे बगीरा मिलता है। बगीरा उसे वहाँ से उठाकर भेड़ियों के झुंड के पास छोड़ देता है। ये सब फ्लैशबैक में देखते हुए मोगली बेहोश हो जाता है। पाइथन अब मोगली को खाने वाली थी। तभी वहाँ पे एक भालू आता है। उस भालू का नाम बलू था। वो मोगली को बचाकर अपने साथ लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोगली को होश आता है। वो बलू को देखकर घबरा जाता है, लेकिन बलू मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। आगे बलू कहता है कि सर्दी आने वाली है और मुझे शहद की जरूरत है, तुम्हें मुझे शहद निकाल के देना होगा। मोगली अपना दिमाग लगाकर शहद निकाल के बलू को देता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इंसानों की बस्ती के पास जाना होगा। लेकिन बलू कहता है कि तुम यहाँ रुक जाओ, हम काफी सारा शहद इकट्ठा करेंगे और सर्दियों में काफी मजा करेंगे। पर मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ रुकने से मना किया है। तब बलू कहता है कि बगीरा मेरा दोस्त है और तुम यहाँ सुरक्षित हो और मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती दिखा कर लाता हूँ। बलू आखिरकार मोगली को जंगल में रहने के लिए कन्विंस कर लेता है और मोगली जंगल में रुक जाता है।
मोगली और बलू नदी में खेल रहे थे। तभी वहाँ पर बगीरा आता है और वो मोगली को जंगल में देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही मोगली बगीरा को देखता है वो फौरन भागते हुए बगीरा को गले लगाता है। तो बगीरा मोगली से कहता है कि मैंने तो तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाने के लिए कहा था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब मोगली बलू के बारे में बताता है और कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त है ना। तब बलू का झूठ पकड़ा जाता है। उस रात बगीरा मोगली के साथ ही रुक जाता है। रात में मोगली की आँख खुलती है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ जाता है तो वहाँ पे एक गड्ढे में हाथी का बच्चा गिरा था। मोगली काफी होशियारी से उस हाथी के बच्चे को बाहर निकालता है। ये सब बलू और बगीरा देख रहे थे और उन्हें अच्छा लगता है कि मोगली जानवरों की मदद कर रहा है। अगले दिन बलू और बगीरा झील के किनारे टहल रहे थे। तब बगीरा बताता है कि शेर खान ने भेड़ियों का मुखिया अकेला को मार दिया और भेड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया और अब उसका अगला शिकार मोगली है। ये बात सुनते ही बलू घबरा जाता है क्योंकि बलू शेर खान से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। वो फौरन मोगली के पास जाता है और मोगली से कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने सिर्फ शहद निकालने के लिए तुमसे दोस्ती की थी, मैं सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाना चाहता था। ये बातें सुनकर मोगली को काफी बुरा लगता है और वो मायूस हो जाता है और एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठता है। तभी वहाँ पे काफी सारे बंदर आ जाते हैं और वो मोगली को उठाकर भागने लगते हैं। ये सब बलू और बगीरा देख लेते हैं। ये दोनों भी मोगली का पीछा करने लगते हैं। बंदर मोगली को उठाकर पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर एक किला होता है और उस किले के अंदर बंदरों का किंग होता है। बलू और बगीरा भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद बलू किंग के साथ बातें कर रहा था ताकि किंग का ध्यान भटके रहे और बगीरा मोगली को भागने का इशारा करता है और मोगली वहाँ से दबे पाव भागने लगता है। पर एक बंदर मोगली को भागते हुए देख लेता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, इसलिए मोगली भागने लगता है। बलू और बगीरा बंदरों को मार रहे थे पर किंग मोगली के पीछे था। मोगली भागते भागते किले के खंडर में चला जाता है। किंग भी मोगली का पीछा करते हुए खंडर के अंदर चला जाता है पर किंग शरीर से काफी बड़ा था, इसलिए उसके अंदर जाने से खंडर गिरने लगता है। मोगली बड़ी होशियारी से खंडर के बाहर एक पेड़ पर छलांग लगाकर बच जाता है पर किंग खंडर के मलबे के अंदर दब जाता है। मोगली भागते हुए इंसानों की बस्ती के पास जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि इंसानों ने जंगली जानवरों से बचने के लिए आग जलाई है। मोगली वहाँ से एक मशाल उठाता है और भागते हुए जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन मशाल की छोटी छोटी चिंगारें घास के ऊपर गिर जाती है और घास में आग लग जाती है। मोगली भागते हुए भेड़ियों के पास आता है। वहाँ पे जंगल के सारे जानवर थे, साथ ही शेर खान भी। शेर खान कहता है कि स्वागत है तुम्हारा मोगली, आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम भी बाकी इंसानों की तरह हो, देखो तुमने सारे जंगल जला दिया, तुम हमारे लिए खतरा हो। पर मोगली कहता है कि मैं एक भेड़िया हूँ और मशाल पानी के अंदर फेंक देता है। शेर खान मोगली पर हमला करने की कोशिश करता है पर जंगल के सारे जानवर मोगली की मदद करने के लिए शेर खान पर हमला कर देते हैं। मोगली आग की तरफ भागने लगता है और जंगली बैल अपने शरीर से लपेट लेता है। शेर खान सारे जानवरों को जख्मी करके मोगली के पीछे भागने लगता है। मोगली एक पेड़ पर होता है, उसके पीछे पीछे शेर खान भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मोगली ने अपने आप को पहले ही पेड़ से बांध कर रखा था। मोगली पेड़ के कमजोर शाखा पर जाकर बैठ जाता है। शेर खान भी मोगली की तरफ जाने लगता है और कमजोर शाखा पे चढ़ जाता है, लेकिन शेर खान काफी भारी होता है, इस कारण शाखा टूट जाती है और शेर खान नीचे आग में गिरकर मर जाता है। मोगली फौरन हाथी के झुंड के पास जाता है। इधर सबको जानवरों को लगता है कि शेर खान मोगली को मार देगा, इसलिए वे काफी परेशान होते हैं। मोगली हाथियों की मदद से नदी का रास्ता बदल कर आग की तरफ कर देता है, इस वजह से आग बुझ जाती है और मोगली हाथी पर बैठकर सारे जानवरों से मिलने के लिए आता है। मोगली को जिंदा देखकर सारे जानवर काफी खुश होते हैं। मोगली बताता है कि हम सब ने मिलकर शेर खान को मार दिया और जंगल को बचा लिया। आगे हम देखते हैं कि मोगली जंगल में भाग रहा था और अब बलू भी भेड़ों के साथ रह रहा था। जंगल में सब कुछ खुशहाल था और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।